माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्या वालिया और मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर। सो बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, राइट। सो मेनली ये वन शॉट वीडियो होने वाली है आपके लिए और ये जो है CBSE टर्म 2 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। ओके, मतलब क्या है कि इस चैप्टर की वेटेज जो है बहुत ज़्यादा रहेगी। सो बच्चे, फर्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होती क्या है? सो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या बनाते हैं, अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब पैदा करते हैं। हमारी क्या होती है, जनरेशन आगे आती है, ठीक है, अपनी ही तरह। तो ये क्या होगी, इट इज द प्रोसेस in which organisms give birth to offsprings। अब offsprings क्या होते हैं बच्चे? offsprings मेनली क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। मतलब क्या होगा, जो आपके ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या करेंगे, बर्थ मतलब कि पैदा करेंगे बच्चों को, ठीक है, जो क्या होते हैं आइडेंटिकली सेम होते हैं अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से। मतलब क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट से सेम होते हैं या सिमिलर होते हैं, राइट। सो मेनली जो आपकी रिप्रोडक्शन रहती है इज ऑफ 2 टाइप्स, राइट। जो रिप्रोडक्शन रहेगी आपकी वो 2 टाइप की रहेगी। तो पहली की बात करूं मैं अगर, तो वो आएगी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, पहली रहेगी आपकी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और वहीं मैं सेकंड की बात करूं तो वो होगी सेक्सुअल। कौन सी होगी, सेक्सुअल। सो बच्चे, सेक्सुअल में मेनली आपकी जो होती है वो हायर ऑर्गेनिज्म लाइक फ्लावर्स हो जाएंगे या आप ह्यूमंस, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और वहीं मैं अगर एसेक्सुअल की बात करूं तो मेनली इसमें आपकी आ जाएंगे जो मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो होती है उसके बारे में बात करेंगे, मतलब कि सारा डिटेल में बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्ट दीज 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। सो बच्चे, मैं आपको मेनली एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये एस है, ओके, ओवर राइटिंग हो गई है, दिस इज एस, सेक्सुअल। सो सबसे पहले मैं आपको अगर एसेक्सुअल की बात करूं तो बच्चे, जो एसेक्सुअल होती है ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, राइट। वहीं मैं अगर सेक्सुअल की बात करूं तो इसमें क्या होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पे 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, राइट। अब अगर मैं बात करूं आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बच्चे, तो मेनली इसमें क्या होता है, जो आपका पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा वही आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। किस में डिवाइड हो जाएगा, वही आगे जाके अपने जो बच्चे, मतलब जो आप डॉटर सेल्स बनाओगे उसमें डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये आपका हायर जो ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्लावर आ जाएंगे, ह्यूमंस आ जाएंगे, ये उनमें होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे, जो चांस ऑफ वेरिएशंस हैं, जो चांस ऑफ वेरिएशंस हैं, मतलब क्या होती है वेरिएशंस, तो वेरिएशंस इसमें क्या रहेंगी, लेस रहती हैं या तो होती ही नहीं है, मतलब नो वेरिएशन, राइट। बट यहाँ चांसेस वेरिएशंस के, वेरिएशंस क्या होती हैं, चेंजेस, तो वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। वेरिएशन के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब वेरिएशन होती क्या है, राइट। सो वेरिएशन होती क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। सो बच्चे, बेसिकली वेरिएशन में क्या होता है कि आपका जो डीएनए है, राइट, डीएनए आपका पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचता है, राइट। क्या होगा कि जो सो बच्चे, वेरिएशन की मैं बात करूं, अब आपको पता है जैसे हमारा डीएनए है, डीएनए क्या हो रहा है, पेरेंट से कॉपी होके आगे ऑफस्प्रिंग्स में जा रहा है। तो जब क्या होता है, जब डीएनए कॉपी होने लगता है और वहां पे कुछ चेंजेस आने लगते हैं, राइट, कुछ एरर आने लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, वेरिएशंस बोलते हैं, राइट। उसी को क्या बोलते हैं हम, वेरिएशंस बोलते हैं। तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होगा, ये एरर्स और चांसेस नहीं आएंगे, तो क्या होगा, हम तो हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखेंगे, तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो क्या होगा, आगे जितने भी हमारी प्रोजेनीज नेक्स्ट जनरेशन बनेगी तो हम सब, हमारे में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल अपने मम्मी की तरह दिखते हैं या अपने पापा की तरह दिखते हैं।
आप में क्या होगा, आपने अपनी मम्मा के और अपने पापा के दोनों के कैरेक्टर को क्या रखा है, लेके रखा है, जिससे क्या होता है हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, हम हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते हैं। तो वो क्यों होता है, वो वेरिएशंस के कारण होता है। वेरिएशंस मेनली क्या होते हैं, एरर्स और चेंजेस। क्या होते हैं, एरर्स और चेंजेस। कब होते हैं ये, जब डीएनए जो है हमारा कॉपी हो रहा होता है, राइट। सो ये आ गया वेरिएशन। और बच्चे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फॉर 1 मार्क्स, राइट। तो 1 मार्क्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 1 मार्क्स में आपको हर तरह के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मार्क्स में कोई ऐसा नहीं होता कि उससे आपको छोटी मोटी बात चैप्टर में से कोई भी उठा के पूछ सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में कंप्लीट। बच्चे अब मैं बात करूंगी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। सो मैं पहले डिफरेंस की बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो ये मेनली होती किसमें है, ये मेनली होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। किसमें होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मेनली ऐसे ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिनका की बॉडी स्ट्रक्चर जो क्या है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बहुत सिंपल सा बॉडी स्ट्रक्चर जो है उनका होता है। वहीं मैं बात करूं सेक्सुअल की बच्चे, तो इसमें क्या होते हैं, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। कौन कौन से, 1 इज मेल और अनदर 1 इज फीमेल, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करेंगे बच्चे, तो एसेक्सुअल में वेरिएशंस नहीं होती हैं। वेरिएशंस क्या होती हैं, नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है बच्चे, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेरेंट ही एक इन्वॉल्व होगा, वही एक पेरेंट टूट के आगे डॉटर सेल्स को बनाता है, राइट। वहीं सेक्सुअल की बात करूंगी बच्चे, तो सेक्सुअल में क्या होता है, आपकी वेरिएशंस आती हैं। क्यों आती है, क्योंकि इसमें एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, जब डीएनए कॉपी होता है तो क्या आते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है वेरिएशन का। अगर हम आगे जो प्रोजेनिस निकलती हैं, जनरेशंस निकलती हैं, अगर सेम ही होंगे तो क्या होंगे, हमारे में कोई इवोल्यूशन ही नहीं है, कोई चेंज ही नहीं है, हम एक जैसे सब क्या करेंगे, दिखने लगेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। अगली बात मैं करूं, इसमें क्या होता है, इस सेक्सुअल में गैमीट्स का कोई रोल ही नहीं होता है। कोई मेल नहीं होती, कोई फीमेल नहीं होती, तो कोई गैमीट्स का यहाँ पे रोल ही नहीं है। यहाँ पे एक मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा, वो क्या करेंगे, आपस में फ्यूजन करेंगे। क्या करेंगे, आपस में फ्यूजन करेंगे, तो यहाँ पे गैमीट्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता, नो मेल नो फीमेल, राइट। आगे बात करेंगे, यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होती है, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तब उससे फ्यूजन से क्या बनते हैं, आपके जाइगोट बनते हैं, राइट। आगे मैं बताऊंगी, ये जो आपकी एसेक्सुअल है उसका एग्जाम्पल बताएं तो बच्चे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो रहेगा अमीबा। अमीबा में क्या होती है, ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये यूनिसेलुलर में होती है, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें यही अमीबा क्या होगा, टूट के 2 डॉटर सेल्स में बन जाएगा। ठीक है, वही एग्जाम्पल इसके दो, ये हायर प्लांट्स में होता है, ह्यूमन के केस में यही रहते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल एंड द नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो बच्चे अब मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली होती कितने कितने टाइप्स में है, और ये क्वेश्चन बच्चे आपको 5 मार्क्स का भी आ सकता है, और जब ये इतने मार्क्स में आएगा तो आपको ये सारी की सारी एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। सो बच्चे ये इसमें फर्स्ट आती है फिशन। फिशंस मीन्स टूटना, स्प्लिट करना। तो इसमें हम फिशन के बारे में पढ़ेंगे, और ये बेसिकली 2 टाइप में होगी। एक आएगी बाइनरी फिशन, एक आएगी बाइनरी, और एक आएगी मल्टीपल फिशन, राइट। सो बाइनरी मतलब 2, इसमें क्या होगा, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। जबकि मैं मल्टीपल की बात करूं तो मोर देन 2, राइट, मोर देन 2 डॉटर सेल्स क्या होंगे, इसमें बनेंगे। आगे बात करेंगे हम इसमें बडिंग, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन, नेक्स्ट आएगी इसमें फ्रेगमेंटेशन, फिर रीजनरेशन, एंड नेक्स्ट आएंगी आपकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी आगे हम 2 टाइप में पढ़ेंगे। एक आएगी आपकी नेचुरल, राइट, एक आएगी आपकी नेचुरल, एंड सेकंड आएगी आपकी आर्टिफिशियल। कौन सी आएगी, आर्टिफिशियल। सो बच्चे हम इन सबको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सो सबसे पहले मैं बात करूंगी फिशन की। तो मैंने जैसे कि आपको बताया फिशन का मतलब क्या होता है, फिशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, मीन्स टूटना।
तो मेनली ये किस में होती है? तो पहले मैं आपको बाइनरी फिशन के बारे में बताऊंगी। सो बच्चे एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिशन इज ओमीबा। ओमीबा तो किस में पाई जाती है? ओमीबा में पाई जाती है। तो इसमें होता क्या है बच्चे, यहाँ पे देखिए डायग्राम में, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका पेरेंट सेल है, ठीक है, ये क्या है, पेरेंट सेल है। तो क्या होगा, जो पेरेंट सेल है वहाँ पे क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में इसकी इलोंगेशन हो जाएगी। क्या होगी, इसकी क्या हो जाएगी, इलोंगेशन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जो आपका साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है, दिस वन इज न्यूक्लियस और ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ये क्या होंगे, डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे दो भागों में। क्या हो रही है, यहाँ पे डिवीजन हो रही है, डिवाइड करना वो शुरू कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, फिर दो डॉटर सेल्स क्या होंगे, आगे फॉर्म हो जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कोई आगे जनरेशन नहीं बनी, लेकिन जो पेरेंट सेल है वो ही टूट गया। क्या हुआ, पेरेंट सेल ही टूट गया, उसने अपना न्यूक्लियस डिवाइड कर दिया, उसने अपना साइटोप्लाज्म डिवाइड कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, वो दो डॉटर सेल में बन गया। राइट, सो ये था आपका बाइनरी फिशन। आगे मैं आपको बताऊंगी मल्टीपल फिशन के बारे में। सो नेक्स्ट मैंने आपको पहले बताया कि हम फिशन की बात कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको पहली फिशन जो थी बाइनरी फिशन उसके बारे में बता दिया। अब सेकंड में आपको बताऊंगी मल्टीपल फिशन, ठीक है। सो बच्चे इसका जो एग्जाम्पल है वो रहेगा प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है बच्चे, एक्चुअली जो मल्टीपल फिशन है ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होती है। किस में होती है, जब बाहर की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी होती है तब क्या होती है, मल्टीपल फिशन होती है। तो इसमें मेनली इनका क्या मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉटर सेल्स जो है बन सकें, और जिससे, क्योंकि पता नहीं है आगे उन कंडीशंस में कितने सर्वाइव कर पाएंगे, कितने नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। सो मेनली इनका क्या है, यही गोल रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, अपने सराउंड में सिस्ट की क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। क्या कर लेगा, सिस्ट की फॉर्मेशन कर लेगा, जिसके कारण आगे क्या होगा, जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे सिस्ट ब्रेक हो जाएगी और जितने भी डॉटर न्यूक्लियाई थे वो क्या कर जाएंगे, रिलीज कर जाएंगे। राइट, सो ये था आपका मल्टीपल फिशन। इसमें क्या होता है, मल्टीपल डॉटर सेल्स, ठीक है। बाइनरी में दो थे, इसमें मल्टीपल काफी नंबर जो है बन पाते हैं डॉटर सेल के, डॉटर ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। आगे मैं बात करूंगी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटना। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं बच्चे, तो इसका एग्जाम्पल रहेगा स्पाइरोगाइरा। मेनली क्या है, स्पाइरोगाइरा एक तरह की एल्गी है, ठीक है। सो आपने देखा भी होगा, जैसे कोई तालाब वगैरह होता है, राइट, तालाब वगैरह में आपने देखा है एक हरा हरा सा बहुत जमा रहता है, तो क्या होता है, मेनली वो क्या होता है, एक एल्गी होती है, ठीक है। सो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ये स्पाइरोगाइरा है, ठीक है। स्पाइरोगाइरा क्या करेगा, ये आगे जाके ब्रेक हो जाएगा, इसकी बॉडी क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, और जब ये आगे ब्रेक हो जाएगी तो यही क्या होंगे, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। फिर आगे जाके ये स्पाइरोगाइरा क्या करेगा, एक पूरे के पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म इसके ही पार्ट का, पेरेंट पार्ट का क्या होगा, बन जाएगा। सो ये थी आपकी बच्चे फ्रेगमेंटेशन। राइट, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनरेशन। तो बच्चे रीजनरेशन भी क्या है, आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो वही मैं बात करूँ, रीजनरेशन होती किस में है बच्चे, इसका एग्जाम्पल रहेगा प्लेनेरिया। राइट, सो प्लेनेरिया में क्या होता है बच्चे, ये आपका क्या आ गया, ऑर्गेनिज्म आ गया। अब क्या होगा, यही ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जब टूटेगा तो क्या होगा, ये भी आगे जाके क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, सो अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी मैम ने फ्रेगमेंटेशन भी बढ़ाया था, अभी मैम रीजनरेशन भी बता रही है, और फ्रेगमेंटेशन में ही मैम ने ये बोला था कि आपका पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है, टूटता है, आगे जाके फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में बनता है, और यहाँ भी मैडम यही बोल रही है कि एक पेरेंट सेल रहेगा, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म रहेगा, वो टूटेगा और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चे क्या है, जो आपकी फ्रेगमेंटेशन थी, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई, और जो रीजनरेशन है उसमें थोड़ा सा क्या है, क्या डिफरेंस है। मेनली क्या होता है, रीजनरेशन में क्या होता है, वही पार्ट जो है आगे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, जिसमें क्या होती है, रीजनरेटिंग पावर होती है। क्या होती है, रीजनरेटिंग पावर होती है जिन सेल्स में, वही सेल्स इसमें क्या करते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ओके, और क्लियर करने के लिए इसको मैं आपको समझाऊं बच्चे, एग्जाम्पल लूंगी मैं लिजर्ड का, छिपकली, लिजर्ड, ठीक है, लिजर्ड, वॉल लिजर्ड की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। तो बच्चे लिजर्ड में आपने देखा होगा जो छिपकली की पूंछ होती है,
आपने देखा होगा जो छिपकली की पूंछ होती है जब वो टूट जाती है तो क्या देखा आपने, वो क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल है रीजनरेशन का। तो क्या होता है, अगर छिपकली की पूंछ टूट गई तो उसके सेल्स में कुछ रीजनरेटिंग पावर होती है कि जो छिपकली की पूंछ है वो दोबारा से आ जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं देखा ना कि पूंछ के ऊपर छिपकली आ गई, वो क्यों, क्योंकि छिपकली वाला पार्ट जो है वहां पे उसकी टेल तो आ जाएगी, पर टेल के साथ उसमें कोई रीजनरेटिंग पावर नहीं है कि वो अपना एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना ले। सो यही बेसिक डिफरेंस था कि फ्रेगमेंटेशन में पेरेंट सेल टूट के क्या होता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है, लेकिन इस केस में बच्चे क्या होता है, सिर्फ वही सेल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं सॉरी, जिसमें कि क्या होती है, रीजनरेटिंग पावर होती है जिन सेल्स में। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको लिजर्ड का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि फ्रेगमेंटेशन क्या है और रीजनरेशन क्या है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आएगा आपका बडिंग। सो बच्चे बडिंग किस में होती है, इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो ये होती है हाइड्रा। हाइड्रा मेनली कहाँ होता है, पानी में होता है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, ये आपका पेरेंट सेल है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। तो हाइड्रा के केस में बच्चे क्या होता है, ये जो पेरेंट सेल आपका आ गया, इसमें क्या होती है, एक बड होती है। साइड में आप देखेंगे क्या होती है, एक बड होती है। तो इसी पेरेंट सेल के रहते रहते ये जो बड है यही क्या होगी, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में बनेगी। जैसे ये हाइड्रा की पेरेंट बॉडी होगी, आगे जाके ये छोटी सी बड जो आउटग्रोथ निकली है जिसको कि हम बड बोलते हैं, वो इसी पेरेंट हाइड्रा के ऊपर क्या करेगी, बड़ी होना शुरू हो गई इस केस में। और वहां जाके जब ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में बन जाएगी तो बाद में क्या होगा, यहाँ से ये टूट कर क्या होगी, अपनी मतलब जिंदगी खुलेआम खुद जिएगी। और जो नेक्स्ट बेबी हाइड्रा बनेगा उसमें भी ऐसे ही क्या होगा, एक छोटी सी आगे बड होगी। तो बडिंग के प्रोसेस में, हाइड्रा के प्रोसेस में ये चीज ऐसे चलती रहती है और ऐसे ही क्या है, इनके ऑर्गेनिज्म आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। सो दिस इज अबाउट बडिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, ये है स्पोर फॉर्मेशन। मेनली ये फंगस और एल्गी के उसमें फंगस में देखे जाते हैं मेनली। तो बच्चे होता क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं मेनली इन्वायरमेंट में मिले हुए। तो जैसे ही उनको एक सुटेबल मीडियम मिलता है, क्या मिलता है, सुटेबल मीडियम मिलता है, तो क्या होते हैं, वो स्पोर्स वहां जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। मैं कॉमन शब्दों बताऊं, बैठ जाते हैं और अपना डेरा जमा लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं ब्रेड की, ठीक है। ब्रेड को आप कुछ दिनों तक बाहर रखो, ठीक है, तो बाद में उसमें कुछ आपने देखा होगा, उसका कलर चेंज होने लगता है, ठीक है। फंगस जैसी उसमें बनने लगती है और अगर वो मैच्योर हो जाए तो वो इस तरह का रूप कुछ ले लेती है, वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब वो बड़ी हो जाएगी और अपने आप, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कंडीशंस मिलेंगी वो अपने स्पोर्स को वो क्या करेंगे, जो आपके स्पोरेंजियम में स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं वो क्या होंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे। क्या करेंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे और फिर से आपके एनवायरनमेंट में फैलेंगे। उसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से वो कोई नया मीडियम तलाश करने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होती है इसकी मेनली स्पोर फॉर्मेशन आपकी ऐसे ही जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में चलती रहती है। फाइन, अगली मैं बात करूं, सो अगली आएगी आपकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या आएगी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो बच्चे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेनली आपकी दो तरह से होती है। एक तो आपका मोड रहता है नेचुरल, दूसरा रहता है आपका आर्टिफिशियल, राइट। अब मैं इसके नेचुरल मोड की बात करूं तो मेनली रूट्स, ठीक है, बाय रूट्स कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल रहेगा बाय रूट्स का आपका स्वीट पोटैटो। क्या रहेगा, स्वीट पोटैटो। और दूसरा मैं आपको बताऊं तो वो है स्टेम। तो जैसे आपने आलू देखे हैं, घरों में भी हम मेनली गार्डनिंग में करते हैं, आलू लेते हैं तो आलू वो जो छोटे छोटे लूंगने लगे होते हैं उनको काट के फिर से हम क्या कर देते हैं, बीज देते हैं, ठीक है। फिर से वो क्या करता है, कंप्लीट क्या करता है, अपने आप को कंप्लीट एक दूसरे प्लांट में कर लेता है, डेवलप कर लेता है। अगर आप देखो तो जो मैंने आपको स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल दिया और दूसरा मैंने स्टेम के अकॉर्डिंग पोटैटो का एग्जाम्पल दिया, तो आप देख रहे होंगे मेनली ये होते तो क्या है, आपके सॉइल के नीचे ही होते हैं ना, लेकिन बच्चे इसमें भी डिफरेंस होता है। जो हमारा आलू है उसके आलू के ऊपर देखोगे छोटे छोटे से ऐसे हल्की हल्की वो लूंगने लगती है, ठीक है, लूंगने लगती है। तो है क्या जो हम पोटैटो खाते हैं, एक्चुअली बच्चे वो स्टेम है, वो क्या है, स्टेम है। वही मैं स्वीट पोटैटो की बात करूंगी तो उसमें आप छोटे छोटे ना रूट्स देखोगे, हल्के हल्के रूट्स टाइप से निकलने लगते हैं। तो वो एक्चुअली क्या है, वो स्टेम नहीं है, वो क्या है, वो रूट है। वो दोनों होती तो सॉइल के नीचे हैं, पर इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। वही मैं अगली बात करूं लीफ, तो आपने ब्रायोफाइलम, ठीक है, ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल देखा होगा। तो जो लीव्स होती हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे बनाती हूँ, ये ब्रायोफाइलम की लीव्स हैं, राइट।
ब्रायोफाइलम की लीव्स हैं। तो बच्चे ब्रायोफाइलम के लीव्स के ऊपर ही क्या होती है ना, ऐसे ऐसे एक आउटग्रोथ निकलने लगती है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स टाइप, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये भी आगे जब टूटते हैं सॉइल में गिरते हैं तो क्या होते हैं, कंप्लीट दूसरे प्लांट में क्या कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। सो ये थे आपके कुछ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। आगे मैं आर्टिफिशियल की बात करूं, ठीक है, इसमें आएगा कटिंग, इसमें आएगा ग्राफ्टिंग और साथ में इसमें क्या आएगा, लेयरिंग, राइट। सो कटिंग में क्या होता है, कटिंग में आपका रोज आएगा, आपने देखा भी होगा, अपने फ्रेंड के घर जाओ, वहां पे आप देखते हो कि भाई इतना सुंदर रोज लगा है, मुझे तो ये चाहिए, मैं भी चाहती हूँ, क्या चाहता हूँ कि मेरे घर में ऐसा रोज लगे। तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा वहां से क्या करोगे, एक स्टेम लेके आते हो रोज की, ठीक है, उस स्टेम को आप बीज देते हो, तो वो भी क्या होती है, कंप्लीट प्लांट में ग्रो कर जाएगा। तो ये क्या है, कटिंग का एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। आगे मैं बात करूंगी ग्राफ्टिंग की। तो ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो वो मेनली क्या आएगा, मैंगो आएगा, क्या आएगा, मैंगो आएगा। तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है बच्चे, एक कोई प्लांट है, दूसरा प्लांट है, उनको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं। जो नीचे वाला पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको स्टैक, नीचे वाले को सेक्शन बोला जाता है। और उसके बाद क्या होगा आपका, जब उसको आप कट दोगे तो वो आपस में क्या करेंगे, जब उनको जोड़ देते हो तो क्या होते हैं इसमें क्या होते हैं, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दोनों प्लांट्स के आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, कंप्लीट प्लांट में ग्रो कर जाएगा, ठीक है। अगली बात करूं मैं लेयरिंग की, एग्जाम्पल आएगा इसका जैस्मीन। अब ये कैसे होता है, आपका एक प्लांट आ गया, उसमें क्या करते हो, उसकी स्टेम जब बढ़ती है तो उस स्टेम में आप कुछ कट्स लगाते हो और कट्स लगाने के बाद उस स्टेम को उसको मिट्टी में करते हो, बीज देते हो। कुछ टाइम बाद आप देखोगे लेयरिंग में कि जो स्टेम को आपने मिट्टी में दबो दिया है कुछ कट्स लगा के, उससे क्या होता है, वो फिर से प्लांट एक नया ग्रो करने लगता है। और जब वो प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाएगा, कुछ रूट्स जब आप उसकी देखते हो, कुछ रूट फॉर्मेशन उसमें होती हैं, तो मेनली आप बाद में उस स्टेम को काट देते हो और वो वहाँ पे जो रूट फॉर्मेशन उसमें हो रही है, जिसकी स्टेम को आपने सॉइल के नीचे लगाया था बच्चे, वो भी क्या करता है, कंप्लीट प्लांट में ग्रो कर जाता है। एक और आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, वो है माइक्रो प्रोपेगेशन। वो क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की है, मोस्ट कॉमन तो यही है। तो जो बच्चे जो माइक्रो प्रोपेगेशन होती है, माइक्रो प्रोपेगेशन होती है आपकी, ये मेनली लैब्स में की जाती है। किस में की जाती है, लैब्स में की जाती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, आप किसी भी पार्ट का, प्लांट का कोई भी पार्ट लेंगे जो कि ग्रो कर सकता होगा, उसको काट के आप एक किसी मीडियम में डाल देते हो, उसका आगे क्या बनता है, कैलस बनता है। क्या बनता है, कैलस, ठीक है। और जब वो कैलस बनता है तो उस कैलस को हम फोर्सेप की मेथड से, फोर्सेप की हेल्प से ले लेते हैं और उसको कुछ ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स देते हैं, जैसे जिब्रेलिन हो गए, ऑक्सिन हो गए, ये हमारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। फिर क्या करता है वो कैलस, उसमें ग्रो करता है और रेडी टू डेवलप अ न्यू कंप्लीट प्लांट। सो मेनली ये क्या रहती है, आपकी लैब की कंडीशंस में मेनली होता है, जिसको कि क्या बोलते हैं हम, टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन। सो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्सुअल के बारे में। सो बच्चे अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो हायर ऑर्गेनिजम्स में होती है। मेनली हम यहाँ पे स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और दूसरा हम ह्यूमंस के केस में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि 2 गैमीट्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 गैमीट्स होते हैं। एक आएगा आपका मेल, एक आएगा आपका फीमेल, राइट। क्या आएगा, एक मेल आएगा, दूसरा क्या आएगा आपका फीमेल आएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चे, जब ये मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ा रही थी कि जाइगोट क्या होता है, तो जाइगोट क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन होने से बनता है जाइगोट, ठीक है। फिर जाइगोट आगे जाके किस में बन जाता है, एम्ब्रियो में बन जाता है। किस में बन जाता है, एम्ब्रियो में जाके फिर क्या होता है, आगे डेवलपमेंट करता है ये फीटस में, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन भी इसको बोलते हैं, जब मेल और फीमेल आपस में फ्यूज करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
सो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दैट इज फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन किस में होती है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होती है। तो सबसे पहले आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो बच्चे ये फ्लावर का मेनली स्ट्रक्चर रहेगा, ये प्लांट का स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं आपको। मेनली जो आपके मेल और फीमेल दोनों पार्ट रहते हैं आपके फ्लावर में रहते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ आपको बताऊँ कि सबसे पहले क्या आएगा, आपका सेपल आएंगे। सेपल ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर के नीचे का, जो कि करता है पूरे के पूरे फ्लावर को होल्ड करके रखता है। जब वो फ्लावर, जब पेटल्स आपकी नहीं निकलती हैं तो वो सारा का सारा जो पार्ट होता है वो किस में होता है? सेपल में होता है। सो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट होगा इसको क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं, ठीक है। सो जब ये सेपल का पूरा ग्रुप है बच्चे, उसको बोला जाता है कैलेक्स। यहाँ पे मैंने लिखा है क्या बोला जाता है उसको? कैलेक्स। ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलेक्स। ओके, अगली मैं बात करूंगी जो आपका कलर्ड पार्ट होता है, जो आपका कलर्ड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल्स। मेनली आप समझ रहे हैं ना, जो मेन पार्ट होता है आपका, जो हम बोलते हैं फूल, कोई रेड कलर का है, कोई पिंक कलर का है, कोई वाइट कलर का है, मेनली जिसको हम फूल बोलते हैं, कलरफुल पेटल्स जो होती हैं उसी को यहाँ पे हम पेटल बोलते हैं। और ग्रुप, जो पूरा ग्रुप मिल जाए 5-7 पेटल्स का, उसको क्या बोला जाता है? करोला। क्या बोला जाता है उसको? करोला बोला जाता है, राइट। सो आगे मैं आपको बताऊंगी मेल पार्ट के बारे में। क्या बताऊंगी मैं आपको? मेल पार्ट के बारे में। तो बच्चे आपको पता है जो फ्लावर होता है उसमें क्या होते हैं? एंथर्स होते हैं, जो आपके हाथ में भी लगते हैं, थोड़े डस्टी टाइप से होते हैं। तो एंथर, ठीक है, एंथर। बेटा एंथर के अंदर क्या होता है? आपका मेल पार्ट होता है, राइट। एंथर के अंदर क्या होता है? आपके मेनली मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है। और एंथर के नीचे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं हम। तो जो एंथर के नीचे वाला पार्ट है उसको बोला जाता है फिलामेंट, राइट। क्या बोला जाता है? फिलामेंट। ओके, तो एंथर और फिलामेंट दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे? एंथर यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है और फिलामेंट मैंने आपको दे रखा है। वो कंबाइन होके बच्चे क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे स्टेमन। क्या बनाएंगे? स्टेमन। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है क्या बनाएंगे? स्टेमन बनाएंगे, ठीक है। सो वही मैं आपको फ्लावर्स में फीमेल पार्ट की बात करूं, जिसमें फीमेल गैमेट्स होते हैं, फीमेल पार्ट की बात करूं बच्चे, तो सबसे पहला आता है स्टिग्मा। सबसे ऊपर वाला पार्ट ये वाला, ये क्या है? स्टिग्मा है। स्टिग्मा बच्चे स्टिकी पार्ट होता है। क्या होता है? स्टिकी पार्ट होता है, राइट। आगे मैं बात करूंगी जो स्टिग्मा के नीचे एक डंडी सी, लॉन्ग सी डंडी सी जो आती है ना स्टिग्मा के ऊपर, उसको हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। STYLE, स्टाइल। और नीचे उसके नीचे, जो उसके नीचे होती है उसको बोलते हैं ओवरी, मतलब जो स्वूलन पार्ट होता है। स्वूलन पार्ट को क्या बोला जाता है? ओवरी बोला जाता है। और ओवरी के अंदर बच्चे ओव्यूल्स होंगे और ओव्यूल्स के अंदर क्या होंगे? आपके फीमेल गैमेट्स होंगे। किसमें? इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, क्या? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी मिलके क्या बनाते हैं? कार्पल बनाते हैं। सो आई होप जो ये स्ट्रक्चर है फ्लावर का ये तो आपको कंप्लीट पता लग गया होगा। ओके, अब हमारे पास दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। एक होते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एक होते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। दो तरह के फ्लावर्स हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लावर वियरिंग प्लांट जो होते हैं, फ्लावर वियरिंग, उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। और जो नॉन बेयरिंग फ्लावर वाले जो प्लांट होते हैं बच्चे, उनको बोला जाता है जिम्नोस्पर्म। क्या बोला जाता है? जिम्नोस्पर्म। अब क्या होता है, ये फ्लावर हमारे एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों गैमेट पाए जाएं, तब तो वो हो गए बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका बाइसेक्सुअल प्लांट आ गया, आपका फ्लावर आ गया, जिसमें क्या होगा? ये देखिए मेल वाला पार्ट भी था, एंथर और फिलामेंट से मिलके जो बनता है, और स्टिग्मा, और जो है फीमेल पार्ट भी है जिसमें ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है। तो ये हो जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर ये दोनों के दोनों होंगे अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट, तो उसको बोल देंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, राइट। सो अब मैं आपको बताऊंगी जो फ्लावर है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। किसको बताऊंगी? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो इसमें होता क्या है, मेनली मैंने आपको बताया था कि एंथर होते हैं,
एंथर में क्या होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसमें क्या होती है? पोलन ग्रेन होती है एंथर के अंदर, ठीक है। और नीचे जो एंथर के नीचे जो पार्ट होता है, लंबा सा पार्ट जो होता है, उसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं उसको? फिलामेंट। और बच्चे ये कंप्लीट जब होता है, इस कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। सो यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये क्या होता है? वो एंथर जो प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन को। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, एंथर के अंदर क्या होती है? पोलन ग्रेन होती है। क्या होती है? एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होती है। वही मैं बात करूंगी फ्लावर के फीमेल के पार्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, मैंने आपको बताया था स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओब्री। स्टिग्मा, स्टाइल और ओब्री कंबाइन मिलके ही क्या बनाते हैं? फीमेल पार्ट बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो चिपचिपा पार्ट होता है, जहाँ के पे एंथर ने आके मिलना है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और नीचे क्या आएगा आपका? नीचे उसके नीचे, स्टिग्मा के नीचे क्या आएगा आपका? स्टाइल आएगा। और जो स्वूलन वाला पार्ट है आपका नीचे, उसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। सो बच्चे यहाँ पे क्या आता है? गाइनोशियम एक टर्म आती है फॉर 1 मार्क्स। क्या आती है? गाइनोशियम एक टर्म आती है। सो कलेक्शन ऑफ पिस्टल, कलेक्शन ऑफ पिस्टल को क्या बोलते हैं हम? गाइनोशियम बोलते हैं। सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर।